ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 में जब चार्टर एक्ट पारित किया, तब से ईसाई मिशनरियों का भारत में आने का रास्ता साफ हो गया। भारत में रहने वाले लोगों का धर्म परिवर्तन कर उनको क्रिश्चियन बनाना मिशनरियों का स्पष्ट उद्देश्य था। अंग्रेजों को अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत करने के लिए इन ईसाई मिशनरियों का उपयोग ही सिद्ध हुआ। बड़े पैमाने पर हुए धर्मांतरण के कारण अंग्रेजी सत्ता के साथ साथ ईसाई धर्म की जड़ें भी भारत में मजबूत हो गई। अमर्यादित धन शक्ति और अंग्रेज सत्ताधारियों की छत्र छाया के नीचे मिशनरियों ने देश के जनजाति समाज को अपना लक्ष्य बनाकर सेवा के माध्यम से काफी संख्या में जनजाति लोगों को क्रिश्चियन बनाने में सफलता प्राप्त की। जनजाति क्षेत्र में मिशनरियों ने लगभग एक समांतर शासन प्रणाली का निर्माण किया था। मध्य भारत, ओडिशा, बिहार इन राज्यों के साथ साथ पूर्वांचल के सभी राज्यों में ईसाई मिशनरियों ने लाखों लोगों को ईसाई बनाया। बड़ी संख्या में स्कूल, अस्पताल, अनाथालय चलाकर सेवा जैसे पवित्र कार्यों का उपयोग उन्होंने धर्मांतर जैसे घृणित कार्य के लिए किया। ईसाई मिशनरियों के इस षड्यंत्र को सबसे पहले उजागर किया नियोगी कमेटी की उस रिपोर्ट ने। ईसाई मिशनरियों की देश विघातक करतूतों का अनुभव जब मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने स्वयं किया, तब उन्होंने इस समस्या की गंभीरता को समझकर कुछ कड़े कदम उठाए। 14 अप्रैल 1954 को मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। मध्य प्रदेश में ईसाई मिशनरियों द्वारा छल, कपट और लालच से किए हुए धर्मांतरण की निष्पक्ष जांच करना इस समिति का उद्देश्य था। 2 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद 18 अप्रैल 1956 को जांच समिति ने एक अभ्यासपूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी देने वाली रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को सौंपी। नियोगी कमेटी की रिपोर्ट से परिचित इस रिपोर्ट में ईसाई मिशनरियों की कार्य पद्धति, सेवा की आड़ में उन्होंने भोले भाले वनवासियों का किया हुआ धर्मांतरण, उसके लिए उपयोग में लाए गए विभिन्न हथकंडे, जनजाति समाज की परंपरागत संस्कृति, धर्म, आस्थाओं के खिलाफ किया हुआ दुष्प्रचार, यहाँ की घटनात्मक व्यवस्था और शासन प्रशासन का विरोध करने की वनवासियों की बनाई गई मानसिकता और भारत को शतखंडित करने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, इसके बारे में अनेक तथ्य समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में दिए हैं। नियोगी कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य और निरीक्षण प्रस्तुत किए थे। भारतीय चर्च अंतर्राष्ट्रीय चर्च का हिस्सा है। भारत में अमेरिकन मिशनरियों की संख्या बढ़ी है। धर्मांतरण के लिए विदेशों से काफी धन प्राप्त हो रहा है। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। धर्मांतरित लोगों का यहाँ की व्यवस्था के प्रति हीनता का भाव, यहाँ के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बढ़ता दुष्प्रचार, धर्मांतरण के कारण गांव की सामाजिक एकता को क्षति, चर्च के माध्यम से समाज को तोड़ने की मानसिकता वाले नेतृत्व का निर्माण, चर्च के कारण बाहर के देशों का हस्तक्षेप बढ़ा है। देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे कई तथ्य प्रस्तुत करते समय कमेटी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेखकों के 83 विभिन्न पुस्तकों का संदर्भ के लिए उपयोग किया था। रिपोर्ट के अंत में नियोगी कमेटी ने अपनी सिफारिशें भी की। धर्मांतर करना जिनका प्राथमिक उद्देश्य है, उनको बाहर किया जाए। विदेशी मिशनरियों पर नजर रखी जाए। भारतीय चर्च विदेशी चर्च से मुक्त होकर भारत में ही अपना स्वतंत्र संगठन बनाए। धर्मांतर करने के लिए उपयोग में लाने वाले स्वास्थ्य व्यवस्था पर पाबंदी, अभिभावकों की अनुमति के बिना बालकों को धार्मिक शिक्षा देने पर निर्बंध, लालच देकर भोले भाले वनवासियों के धर्मांतर पर पाबंदी लगाई जाए। अनाथ बालकों के लिए सरकार द्वारा अनाथालय शुरू करने चाहिए। ईसाई संगठनों ने अपनी कार्य पद्धति के बारे में समय समय पर सरकार को जानकारी देनी चाहिए। केवल भारतीय व्यक्ति को ही प्रचार करने का अधिकार हो, ऐसा संविधान में प्रावधान हो। धर्मांतरण पर पाबंदी लगाने का कानून बनाया जाए। लगभग 19 सिफारिशें नियोगी कमेटी द्वारा सरकार की तरफ की गई। नियोगी कमेटी की यह रिपोर्ट जब मध्य प्रदेश सरकार को सौंपी गई, तब संपूर्ण ईसाई जगत में मानो एक तूफान मच गया। सालों साल बिना किसी रुकावट से चल रहे धर्मांतरण के कार्य का पहली बार पर्दाफाश हुआ। प्रकाशित रिपोर्ट की लगभग सभी प्रतियां प्राप्त कर मिशनरियों द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के संदर्भ में उदासीनता दिखाई दी, इसलिए इसमें आगे कुछ नहीं हो पाया और ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण का कार्य चलता ही रहा। आज भी धर्मांतरण का संकट काफी गहरा होता जा रहा है।
एक अनुमान के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात धर्मांतरण की गति और उसकी गंभीरता काफी बड़ी है। देश की एकता और अखंडता को निर्माण हुए खतरे को देखकर देश भर में चल रही ईसाइयों की गतिविधियों की फिर से जांच करने का समय आया है। देश आज फिर से नियोगी कमेटी जैसे एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक जानकारी देने वाले आयोग बनाने की मांग कर रहा है।